क्या एक और लॉकडाउन आने वाला है? नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं आने वाला, कोई भी लॉकडाउन नहीं आने वाला है, मेरी बात को याद रखना। हाँ, हमारे पड़ोसी देशों में लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में बन रही है। जी हाँ, क्यों? अच्छा, एक बार हम समझते हैं लॉकडाउन से अब क्या समझते हैं। लॉकडाउन की हमारी जो मेमोरीज हैं वो वही तो है कि कोरोना वाले टाइम पे हम सब घर में लॉक हो गए थे, एक दूसरे से मिलना, गैदरिंग करना, बाहर निकलना रिस्ट्रिक्ट हो चुका था, दुकानें बंद थी, कुछ ही एसेंशियल चीजें ही थी जो हम एक्सेस कर पा रहे थे, फूड, ग्रोसरी एंड मेडिसिन। अस्पताल ही खुले थे, बाकी ज्यादा संस्थान बंद थे, घर से काम हुआ करता था, स्कूल कॉलेजेस भी ऑनलाइन थे। तो आपको क्या लगता है वही सब होने वाला है? नहीं, आप पर्पस समझिए, वो लॉकडाउन हुआ क्यों था। उस लॉकडाउन का जो पर्पस था वो पर्पस था कि आपको मैन टू मैन कॉन्टेक्ट से रोकना था, आपको लोगों से मिलना आपका रोकना था, बंद करना था, सिर्फ और सिर्फ ताकि वो जो बीमारी है, जो महामारी है, वो स्प्रेड ना हो, क्योंकि वो छूने से, साथ रहने से स्प्रेड हो रही थी, बढ़ रही थी, एक्सचेंज हो रही थी, ठीक है, एक दूसरे से में फैल रही थी। लेकिन अभी कोई महामारी तो नहीं है। अभी चल क्या रहा है? अभी एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, यानी पेट्रोलियम, एलपीजी, सीएनजी, डीजल एंड इसी तरह के पेट्रोलियम पदार्थ की कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे भारत में तो नहीं मिलते हैं, वो बहुत कम मात्रा में है, और जितनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, उन सभी को सपोर्ट करने के लिए तो इनफ हमारे पास है भी नहीं। और क्या करना पड़ता है फिर हमें उन कंट्रीज के पास जाना पड़ता है जिनके पास तेल के अलावा उनके पास और कुछ नहीं है, उनके पास तेल है, वो इनकी इकोनॉमी चलाता है। लेकिन वहां पर चल रही है वॉर लाइक सिचुएशन, कुछ देश आपस में जो है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से वहां से जो शिपमेंट है यहाँ तक आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कुछ देशों का तो पहुंच भी नहीं रहा है, तो वहां तो उन्हें बंद करना पड़ गया। तो अगर यहाँ पर कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती भी है तो वो कैसी स्थिति होगी? वो स्थिति ये होगी कि पेट्रोल शायद थोड़ा लिमिटेड मिले, बिजली में थोड़ा कटौती शायद आपको देखने को मिले, एलपीजी सिलेंडर भी थोड़ा मुश्किल से ही एक्सेस हो पा रहा है, मतलब महीने में आप एक ही बार ले सकते हैं घरेलू, ठीक है, और इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो बस यही है, यानी एनर्जी लॉकडाउन देखने को आपको मिल सकता है। मे भी हो सकता है कि सरकार आपसे बोले कि थोड़ा सा पेट्रोलियम कम इस्तेमाल करो, हो सकता है कि स्कूल कॉलेजेस को भी बोले कि चलो कोई बात नहीं, बच्चों को घर से ही पढ़ा लो ताकि आने जाने का ये कन्वेंस जो है थोड़ा बच जाए। ये हो सकता है, पर हुआ नहीं है अभी भी। सिचुएशन काफी अच्छी तरीके से हैंडल की गई है, भारतीय सरकार ने सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया हुआ है, जो कि हमारी शिपमेंट्स वहां से यहाँ तक पहुंच पा रही है। देखो इतनी तो नहीं पहुंच पाएगी, वॉर लाइक सिचुएशन है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे लिए सारे फाटक खुले हुए हैं, कोई हमें कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। भाई प्रॉब्लम्स तो है ना, वो हमले हो रहे हैं भाई शिप्स के ऊपर, तो मे बी एक्सीडेंटली इंडियन शिप के ऊपर हो जाए, तो बहुत सावधानी से लिमिटेड तरीके से निकाला जा सकता है। वहां भी सारी रिफाइनरीज ये सब तो चल नहीं रही है, तो वहां भी काफी लिमिटेड तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि लगातार वो एक दूसरे की रिफाइनरीज को ही तो टारगेट कर रहे हैं, एक दूसरे के एनर्जी रिसोर्सेज को ही तो टारगेट कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि वहां भी प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, तो हमारे तक पहुंचने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। पर फिर भी इंडियन गवर्नमेंट खाली उन्हीं पर तो डिपेंड नहीं है, दूसरी कंट्रीज के साथ भी हमारी जो है कनेक्शन है, तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आपूर्ति हो। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम तो है, दुनिया फेस कर रही है, इंडिया को छूता तो नहीं है, पर फिर भी इस सिचुएशन में जब दूसरी तरफ लॉकडाउन है, दूसरी तरफ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी भी मेंटेन किया हुआ है। इस बात को तो भाई सैल्यूट करना पड़ेगा, इस बात को तो मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर आप इस बात को नहीं मान सकते तो फिर तो डेलुलू में जी रहे हो आप, है ना। देखो, बुराई को बुराई कर सकते हैं, लेकिन अच्छाई की अच्छाई तो करनी पड़ेगी। मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन हमें आपूर्ति में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप पावर कट्स की बात कर लो, एलपीजी सिलेंडर कम मिल रहा है पर मिल तो रहा है। और बात करें भाई कि ब्लैक हो रहा है, बहुत महंगा मिल रहा है, तो भाई देखो, सरकार अपनी जगह, लोग अपनी जगह, भाई लोग ही नहीं मान रहे, लोग ही एक दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाने में लगे रहते हैं। कोरोना वाली सिचुएशन में भी आपको पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स, दवाइयां, इस तरह की चीजों के लेके लोगों ने ही आपस में काफी महंगे दामों पर चीजें बेचना चालू की, और उन्होंने इकोनॉमिकल फायदा अपना सोचना चालू कर दिया। इसी के साथ साथ बात करें तो इस सिचुएशन में लोग वो सिलेंडर्स वगैरह को सेल करने में लगे हुए हैं, ब्लैक वगैरह जो भी चल रहा है ना। तो देखो, बहुत जरूरी है कि लोग भी साथ दें, पर लोग तो सोचते हैं कि सारी ईमानदारी हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी दूसरे से, लेकिन हम ईमानदारी की तरफ नहीं जाना चाहते। तो आप समझो इस बात को। हो सकता है कि भाई मैं गलत सोच रहा हूं, आप इसमें कुछ इजाफा करना चाहें तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यही थी अभी तक की अपडेट, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक र्यूमर है जो कि दूसरे लोग फैला रहे हैं जिससे उनको कुछ फायदा हो सके, पर ये कोई लॉकडाउन वाली स्थिति, जो कोरोना वाली स्थिति, वो वापस नहीं आने वाली। ऑल द बेस्ट।